कहते हैं प्यार में सब जायज है, लेकिन कानपुर देहात की इस प्रेम कहानी ने तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को भी पीछे छोड़ दिया। यहाँ पति ने पत्नी की शादी उसके प्रेमी से खुद कराई और वो भी मंदिर में, और खुद आशीर्वाद भी दिया। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के भीतर गांव में ये अनोखी कहानी सामने आई है, जहां पति योगेश तिवारी ने अपनी पत्नी सोनी को उसके प्रेमी विकास के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। अब आप सोच रहे होंगे झगड़ा होगा, मारपीट होगी या फिर सीधा पुलिस स्टेशन, लेकिन यहाँ कहानी में था एक बड़ा ही अलग ट्विस्ट। नमस्कार, मैं हूँ अनुश्री गुप्ता। दरअसल योगेश और सोनी की शादी 15 साल पहले हुई थी। एक बेटा भी है दोनों का, लेकिन सोनी का दिल किसी और के लिए धड़कने लगा, विकास द्विवेदी नाम के लड़के के साथ, जो कन्नौज से आता था। विकास फिल्मी हीरो की तरह हर बार गांव आकर सोनी से मिलता, पर बात जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो योगेश के माँ बाप तक परेशान होकर गाँव छोड़कर चले गए। और फिर हुआ असली क्लाइमैक्स। सोनी एक दिन अपने प्रेमी विकास के साथ मायके से सीधा ससुराल लौटी। योगेश ने विकास को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आशिक भाग निकला। बाद में गांव वालों की मदद से पकड़ा गया विकास। अब आप सोचिए, जहां कोई और पति कोर्ट कचहरी करता, वहां योगेश ने किया कुछ ऐसा जिसे सुनकर हर कोई कह उठा, ये है असली मर्द। मेरी पत्नी जो है वो विकास द्विवेदी के साथ में उसके अफेयर थे, अवैध संबंध थे। कल वो आई और आके हमारे घर में घुस गई आके। तो हमने पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा हमारा पति है। तो हमने उनको अपने घर से हमने कहा फिर जाओ यहाँ से। तो वो अपना उसको हमने निकाला, तो उसने 112 पे उसी ने कॉल किया और पुलिस को जो भी अपना सूचना दी वो। और फिर इसके बाद वो वहाँ से चली गई और मंदिर में जाके अपना उन्होंने शादी कर ली जाके। हमारी शादी हुई थी 2010। एक लड़का है 10-11 साल का है। हमने डर की वजह से सर हमने कोई विरोध नहीं किया और हमें उससे बहुत हम भयभीत थे, डरे हुए थे। हमारे माँ बाप सबको परेशान करके रखा था, हमको भी परेशान किए थे। तो साहब हम डर की वजह से हम कुछ बोल नहीं पाए वहाँ पे। और हमको ये धमकी भी देती थी कि तुमको हम जान से मरवा देंगे, तुम्हारे माँ बाप को मरवा देंगे। और कई बहुत प्रकार से हमको परेशान करती थी। इस वजह से हम इससे और डर के रहते थे। योगेश ने गांव के समझदार लोगों और पुलिस को बुलाया और फिर मंदिर में अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी विकास से करवा दी। और शादी के बाद सोनी ने झुककर योगेश के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और कहा कि अब हमारा रिश्ता खत्म है, आप चाहें तो नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। एक लड़का है उसका 13-14 साल का। पति लेबरी करता है, कहीं कोई फैक्ट्री में जाता है, कहीं अपन मजदूरी करता है। जब से शादी हुई है तब से 1 साल छोड़ के उसको बरकरार उसी तरह से परेशान प्रताड़ित। कोई 100 नंबर एक दिन में कम से कम 50-50 बार 100 नंबर आता रहा। कभी कभी हम लोग जो है समझाते रहे, लेकिन वो यहाँ से लेके वहाँ तक जिले स्तर तक वो मुकदमा और सारी चीज़ें उस पर अपना चलाती रही। इसी तरह से संदेह हुआ होगा तो उसने सोचा कि जब जिस पत्नी से इसकी प्रेमिका संतुष्ट है उसी के पास चली जाए, क्यों हमारा जान और माल का खतरा हो। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो चुका है। कोई योगेश को महान बता रहा है तो कोई कह रहा है कि भाई तू मर्द नहीं फरिश्ता है। ऐसे समय में जब कातिल दुल्हने और धोखाधड़ी की कहानियां सुनने को मिलती हैं, योगेश ने प्यार, समझदारी और इंसानियत की एक मिसाल पेश की है। कहते हैं सच्चा प्यार छोड़ देना भी होता है, और योगेश ने यही करके दिखाया। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण की नहीं, बल्कि आज के समाज के लिए एक सबक भी है। प्यार में अहंकार नहीं, समझदारी होनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस कहानी पर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।